हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट की दो वीडियो में हमने एचआरएम से रिलेटेड काफ़ी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जो कहीं ना कहीं हमारे जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी सीरीज़ को ही कंटिन्यू रखेंगे और एचआरएम के और कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। मानव संसाधन, एक मिनट, ये पहला क्वेश्चन क्या है। मानव संसाधन प्रबंध का कार्य क्या है, कि जो एचआरएम यूनिट होती है उसका काम क्या होता है। कर्मचारी की भर्ती एवं चयन करना, वित्तीय नियोजन करना, नियोजन की प्रक्रिया या फिर बाजार अनुसंधान। तो देखो, एचआरएम यूनिट इसीलिए बनाई जाती है ताकि वो कर्मचारियों से रिलेटेड, उनकी भर्ती से रिलेटेड, चयन से रिलेटेड, चयन यानी कि उनका जो प्रीमियरली क्या होता है, उनका जो साक्षात्कार होता है या फिर उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होते हैं, उनका फिजिकल टेस्ट लेना होता है, वो सारे ही काम कौन करते हैं, मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत ही किया जाता है। तो एचआरएम का पहला कार्य क्या हो गया, सबसे पहले यही होता है कि उसका काम, इंपॉर्टेंट काम क्या है, कर्मचारियों की भर्ती और चयन करना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कार्य पर कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होती है। देखो, कार्य निष्पादन क्या होता है। कार्य निष्पादन एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होती है उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। कार्य क्रमबद्धता बोलते हैं, या गुण क्रमबद्धता बोलते हैं, या अधिष्ठापन बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कार्य निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है गुण क्रमबद्धता। गुण क्रमबद्धता को इंग्लिश में मेरिट रेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिट रेटिंग। तो निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेरिट रेटिंग या गुण क्रमबद्धता। अब ये क्वेश्चन देखिए, कार्य चक्रानुक्रम, कार्य चक्रानुक्रम से क्या असर होता है। कार्य पर लोगों का परिवर्तन, कार्य अंतर्वस्तु की स्थापना, विभिन्न उपखंडों में कार्यों का चक्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। कार्य चक्रानुक्रम, जैसे नाम से समझ आ रहा है कि एक चक्कर की तरह एक गोल चलता है। जो व्यक्ति आज यहाँ पे बैठा है, ठीक है, उसे कल यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा। जो कर्मचारी आज यहाँ है उसे यहाँ स्थापित कर दिया। तो इसमें क्या होता है, कार्य पर लोगों का क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है। वो क्या होता है, कार्य चक्रानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यों पर कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया। वही क्वेश्चन है लेकिन इसको इंग्लिश में दे दिया गया है। जैसे उसमें कार्य क्रमबद्धता था यानी कि जॉब रेटिंग, उसमें क्या था, गुण क्रमबद्धता यानी कि मेरिट रेटिंग, और अधिष्ठापन होता है ओरिएंटेशन। तो इसमें वही आंसर मिलेगा कि क्या होता है, निष्पादन मूल्यांकन की प्रक्रिया मेरिट रेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संगठन के लिए संभाव्य कर्मचारियों की खोज की प्रक्रिया। कि एक संगठन के अंदर, मान के चलो एक संगठन है, उसके अंदर उसमें 20 कर्मचारियों की हमें जरूरत है, ठीक है, 20 कर्मचारियों की जरूरत है। तो उसके लिए क्या कार्य किया जाएगा, ठीक है, उसकी प्रक्रिया को, उस कर्मचारियों को भर्ती करने की प्रक्रिया होती है। तो कर्मचारी की खोज करने की प्रक्रिया क्या कराती है, भर्ती। ठीक है, संभाव्य कर्मचारियों की कितनी संभावना है कर्मचारी की खोज की, तो उसको क्या बोलते हैं, हम भर्ती बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्मिक विभाग का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा एक कार्मिक विभाग का कार्य नहीं है। कार्य पे लगाना, भर्ती करना, कार्योन्मुख करना, शोध एवं विकास करना। देखो, कार्य पे लगाना, जैसे हमने पढ़ा था कि मेन काम ही उसका क्या होता है, चयन करना, भर्ती करना, ठीक है, और उसके लिए कि किन कर्मचारियों की जरूरत होगी, कौन सी पोस्ट खाली है, उसके लिए शोध एवं विकास करना। ये तीनों ही काम क्या है, कार्मिक विभाग के कार्य है। लेकिन कार्यान्मुख कार्मिक विभाग का नहीं होता काम, ठीक है, बाकी तीनों काम किसके हैं, कार्मिक विभाग के ही है। अब देखो, कार्य पर कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन को कहते हैं। ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया, गुण मूल्यांकन भी बोल सकते हैं उसको, या मेरिट रेटिंग भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, ये ज्यादातर पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है, 2006 और 4 के अंदर ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना। कई बार इसमें क्या रहता है, नाम को थोड़ा आगे पीछे, कभी गुण मूल्यांकन दे देते हैं, कभी गुण क्रमबद्धता दे देते हैं, या फिर इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में हमेशा इसका नाम मेरिट रेटिंग ही मिलेगा। हिंदी के अंदर नाम क्या है, इसको बदलते रहते हैं। तो इंग्लिश का नाम याद रखना, मेरिट रेटिंग होता है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन मूल्यांकन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार वित्तीय विवरण में मानव संसाधन का मूल्य दिखाया जाता है। देखो, एचआरएम का अलग अलग मूल्य दिखाया जाता है। जैसे हमने कल एक पढ़ा था कि एचआरएम अकाउंटिंग के अंतर दिखाया जाता है कि कौन उन पे कितना खर्च किया गया है, और उन्हें उन कर्मचारी से अपने कितनी रिटर्न मिल रही है। वैसे ही कुछ दृष्टिकोण होते हैं, कुछ ऐतिहासिक, कुछ न्यू दृष्टिकोण होते हैं, उसके आधार पर हमें कितना दिखाया जाता है। तो इसमें देखो, ऐतिहासिक दृष्टिकोण के हिसाब से क्या होता है, एक वर्ष में संस्था द्वारा देय, यहाँ ये आएगा ध्यान रखना, देय वेतन में मजदूरी के पंजीकृत मूल्य पर। एक वर्ष में प्रतियोगी संस्था द्वारा देय वेतन नाम मजदूरी पंजीकृत मूल्य पर। कर्मचारियों के भर्ती, एक सेकेंड,
कर्मचारियों के भर्ती, प्रशिक्षण तथा विकास पर राशि के पंजीकृत मूल्य पर या कर्मचारी द्वारा रखे गए जमानत राशि के पंजीकृत मूल्य पर। तो देखो ऐतिहासिक मूल्य में क्या होता है कि आपने कर्मचारियों को जब भर्ती किया, उसके बाद उनको चयन किया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनका विकास किया, डेवलपमेंट किया, उनको जितना वेतन दिया, वो उस सभी मूल्यों को एक जगह करके उस पंजीकृत मूल्य पे दिखाया जाता है। वही क्या होता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो इसमें क्या होगा, कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा विकास पर व्यय राशि के पंजीकृत मूल्य पर। ये क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। वह प्रक्रिया जिसमें दर्शन एवं अध्ययन द्वारा विशिष्ट कार्य से संबंधित सूचनाओं का निर्धारण किया जाता है, क्या कहलाता है, कार्य विशिष्टीकरण, कार्य मूल्यांकन, कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। एक तो जॉब एनालाइज, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। हमने जैसे कल भी कंफर्म कर लिया कि जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब से रिलेटेड होगा और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब होल्डर से रिलेटेड होगा। तो इसके अंदर देखो ये लाइन, कुछ कीवर्ड होते हैं जिसपे हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये है विशिष्ट कार्य से संबंधित, किससे संबंधित होगा, विशिष्ट कार्य से। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि जॉब होल्डर से या जो व्यक्ति है उससे रिलेटेड होगा। इसमें क्या है, विशिष्ट कार्य से संबंधित होगा। तो विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है वो क्या होता है, हमारा कार्य विवरण होता है। क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, कीवर्ड्स होते हैं। ये विशिष्ट कार्य होगा तो कार्य विवरण, विशिष्ट व्यक्ति की योग्यताओं से रिलेटेड होगा तो वो क्या होगा, कार्य विशिष्टीकरण या जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इसमें हमें क्या पूछा है, विशिष्ट कार्य पूछे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कार्य विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्य के महत्वपूर्ण तत्वों को निर्धारित किया जाता है। देखो कार्य के महत्वपूर्ण तत्व कि उस कार्य के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति उसके लिए उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, और इसके लिए कुशल निष्पादन के लिए, मतलब उसके लिए अच्छा परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के लिए या फिर अच्छा परफॉर्म करने के लिए आवश्यक मानवीय योग्यता है। अब देखो इसमें कौन सी पूछी है, इसमें पूछी है हमें मानवीय योग्यता है। मानवीय योग्यता इस व्यक्ति के अंदर ही होगी, तो इसमें मानवीय योग्यताओं से रिलेटेड पूछे तो मानवीय योग्यताओं से रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य विशिष्टीकरण। और कार्य जो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। और जॉब डिस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन कार्य से रिलेटेड। तो इसमें हमें मानवीय योग्यता पूछा है तो इससे हम क्या कर लेंगे, कार्य विशिष्टीकरण। किसी संगठन के मानवीय संसाधनों को आकर्षित करने, प्राप्त करने और विकसित करने का कार्य को कहते हैं भर्ती, चयन, कार्य का परिचय कराना या स्टाफिंग। देखो भर्ती के अंदर क्या किया जाता है, भर्ती के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनको बोल सकते हैं हम, एक आकर्षित करते हैं कि ये आपकी पोस्ट है, इसके अंदर आपको ये चीज़ है, ये भर्ती। अब जितने भी लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं उनको सबको हम डेवलप तो करते ही नहीं है, न ही उनको बनाए रखते हैं, उनमें से कुछ एक व्यक्तियों का होता है। तो ये भर्ती तो होने से रही। और चयन में क्या होता है, सबको आकर्षित नहीं किया जाता, इसमें सिर्फ स्पेसिफिक जिन्होंने जो क्वालिफिकेशन थी हमारी उसको पूरा किया है तो हम सिर्फ उनका ध्यान रखते हैं चयन के अंदर। और कार्य परिचय ओरिएंटेशन होता है, जैसे कोई व्यक्ति नया नया कंपनी के अंदर आता है तो पूरी कंपनी से उसका परिचय करवाना, वो होता है कार्य परिचय। अब स्टाफिंग में क्या आता है, स्टाफिंग के अंदर ये तीनों ही सभी चीजें शामिल हो जाती है कि उसको भर्ती के लिए आकर्षित करना, चयन यानी कि उसे प्राप्त करना, विकसित या डेवलपमेंट की उसे बनाए रखना कि वो कंपनी में काफी लंबे समय तक बनी रही। ये सब कार्य किस में अंदर आएंगे, फिर ये सारे ही कार्य स्टाफिंग के अंतर्गत आते हैं। स्टाफिंग की ही क्या है, एक प्रोसेस है। निष्पादन समीक्षा प्रबंध की तकनीक है। अब देखो निष्पादन समीक्षा प्रबंध की एक तकनीक है, किससे रिलेटेड है वो, कर्मचारी को प्रेरित करने की, कर्मचारियों की योग्यताओं को ज्ञात करने की, कर्मचारियों की पदोन्नति करने की या कर्मचारियों की कठिनाइयों को ज्ञात करने की। तो निष्पादन समीक्षा क्यों की जाती है, परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करके उसका क्यों किया जाता है, ताकि हम कर्मचारियों की क्या कर सके, पदोन्नति कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कार्य, अब क्या है इसमें, एक विशिष्ट कार्य का किसी संस्था के अंदर या उसके बाहर अन्य कार्यों के संबंध में मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मतलब एक कोई कार्य है या एक कोई जॉब है, उसका किसी अन्य जॉब से, चाहे वो कंपनी के अंदर हो या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो, उससे क्या किया जाता है, उससे मूल्यांकन किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं उस आपस में अंतर करके देखा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्य श्रेणियन। क्या कहते हैं, कार्य श्रेणियन। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व के विशेषज्ञ सिद्धांत से संबंधित नहीं है, भौतिक घटक, प्रशिक्षण एवं अनुभव, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षी, बुद्धिमत्ता और बहिर्मुखता। तो देखो नेतृत्व के विशेषण संगठन से में प्रशिक्षण और अनुभव कभी नहीं आता है, ठीक है। बाकी तीनों पॉइंट इसी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रशिक्षण और अनुभव विशेषज्ञ सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है।
नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा भर्ती का एक आंतरिक स्रोत है? जैसे भर्ती के दो स्रोत होते हैं ना, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। इनमें से कौन सा एक आंतरिक स्रोत है? पदोन्नति, विज्ञापन, रोजगार कार्यालय, शिक्षण संस्थान। जैसे ये बताने की जरूरत भी नहीं है, पीछे हमने काफी वीडियोस में ये कर भी लिया कि पदोन्नति क्या है, एक कंपनी का आंतरिक स्रोत है जिसके द्वारा भर्ती की जाती है कर्मचारियों की। नेक्स्ट देखिए, कार्य मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? देखो, कार्य मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? कार्य का विशिष्टीकरण, कार्य का विवरण, कार्य का विश्लेषण या कार्य का श्रेणीयन। ये होता है कार्य मूल्यांकन, कार्य का विवरण। कैसे कि हम ये देखते हैं कि हमने जब जॉब डिस्क्रिप्शन दिया था उसके अंदर हमने जो जो चीज़ बताई थी कि ये जॉब में होना चाहिए, और तो हमने उसी तरीके से उसी डिस्क्रिप्शन के आधार पे उसी व्यक्ति को नियुक्त किया है ना, कि ये नहीं कि जो हमें एक्सपर्टीज चाहिए थी और जिस व्यक्ति को हमने उसको नियुक्त किया या चयन किया उसके अंदर वो क्वालिटीज़ ही नहीं है। इसका ध्यान रखने के लिए, उसका कार्य का मूल्यांकन करने के लिए कि सही व्यक्ति को सही स्थान पे सही कार्य पे लगाया गया है नहीं लगाया गया, और वो किसके आधार पर चेक करते हैं हम? कार्य का विवरण के आधार पे। किसी निर्माणी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्टाफ कार्य माना जाता है? वित्त, विपणन का कार्य या उत्पादन कार्य, कार्मिक कार्य। देखो, स्टाफ का कार्य सिर्फ और सिर्फ कार्मिक कार्य होता है, जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था। एक कार्मिक कार्य कौन सा है? स्टाफ का ही कार्य होता है। विपणन, वित्त, उत्पादन ये मैनेजमेंट के काम होते हैं, इसमें नहीं आते ये। अब मानव संसाधन लेखांकन है, ये हमने दोनों या तीनों वीडियो में और इसी वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। क्या होता है कि आपने उस पर कितना इन्वेस्ट किया है कंपनी ने और उस व्यक्ति से हमें कितनी रिटर्न मिल रही है, ये क्या होता है? मानव संसाधन लेखांकन होता है। तो इसमें क्या होता है कि संगठन में मानव संसाधनों में किए गए विनियोग और को पहचानना और रिपोर्ट तैयार करना कि हमने उस पर कितना विनियोग किया है। दूसरा, मानव संसाधनों के संबंध में आंकड़ों को पहचानना, मापन करना, ये भी देखना कि मानव उससे रिलेटेड कितने आंकड़े हैं, उनको एक रिपोर्ट में लिखना, उनको पहचानना। तीसरा, संगठन के लोगों की लागत और मूल्य का, अब वही हो गया कि इसमें हमने इन्वेस्ट इतना किया है व्यक्ति पे, उसका विकास करने में, उसको सैलरी देने में, उसको प्रशिक्षण देने में इतना खर्च किया है, और जो हमसे उसके कार्य के बदले हमें कंपनी को रिटर्न मिल रही है, उनको क्या करना? मेजर करना या उनका मापन करना। तो मानव संसाधन लेखांकन में ये तीनों ही आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। अब देखो, वेतन नाम निर्धारण हेतु कार्यों को वर्गीकरण को कहते हैं। वेतन नाम क्या होता है? मतलब सैलरी के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कार्य विश्लेषण कहते हैं, कार्य डिजाइनिंग कहते हैं, या कार्य का मूल्यांकन कहते हैं, या निष्पादन मूल्यांकन कहते हैं। तो वेतन नाम के आधार पर जब भी हम कार्यों का वर्गीकरण करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? निष्पादन मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टाफिंग के कार्य में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा एक कार्य जो स्टाफिंग में शामिल नहीं है? देखो, चयन, स्थानांतरण, पदोन्नति। अब अभी थोड़ी देर पहले देखा था स्टाफिंग में क्या होता है? भर्ती और चयन मेन यही आता है। तो भर्ती के अंदर क्या आता है? भर्ती और चयन के बाद उनका स्थानांतरण क्या आता है, उनकी पदोन्नति की जाती है, ये सभी भर्ती के अंदर आता है। सुपरविजन यानी कि पर्यवेक्षण, ये कार्य स्टाफिंग का कार्य नहीं होता। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? कौन सा कार्य शामिल नहीं है? सुपरविजन का कार्य शामिल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आरपीएससी में आने के लिए। तो इसके कुछ और क्वेश्चन है जो मिक्स क्वेश्चन है, जैसे ये कार्य से रिलेटेड थे, इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चन है जो कोशिश करेंगे कि कल की वीडियो में इसको कंप्लीट कर दें। तो ये कल शायद एचआरएम का लास्ट पार्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उसके बाद हम कोई दूसरी यूनिट लेंगे जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी अपना रिव्यू जरूर देना। थैंक यू।